गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। अपना विषय है भूगोल। भारत का भूगोल के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। भारत की भूगोल की अक्षांश स्थिति, देशांतर स्थिति, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, लंबाई चौड़ाई, उत्तर में स्थित राज्य, पूर्व में स्थित राज्य, पश्चिम में स्थित राज्य, सभी राज्यों की बात हो चुकी है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री, देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तुम बात करेंगे भारत के भूगोल की आगे की ओर। भारत का भूगोल, विषय है भूगोल यानी ज्योग्राफी। तो बच्चों, कल हमने बात की थी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से लगती है। कितने देशों से लगती है? देखो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इसके लिए मैंने बताया था कि बचपन में एमबीए, ठीक है, बचपन में एमबीए। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले और समुद्री सीमा बनाने वाले राज्यों की बात की थी। वो राज्य हैं 17। कितने राज्य हैं? 17 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और समुद्री सीमा भी बनाते हैं। जिनमें 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश वो हैं लद्दाख और कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 9 समुद्री सीमा बनाने वाले राज्य हैं, इनके बारे में हम पढ़ चुके थे। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं कि इनके सीमावर्ती राज्यों की। सीमावर्ती राज्यों की गुजरात अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। इसके बाद आती है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये नेपाल, ये भूटान, ये सिक्किम। बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, फिर आती है 5 बहनों के नाम से जाने जाने वाले राज्य हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और ये असम। ठीक है बच्चों,
पूछा जाए पूर्वोत्तर 7 बहनों के नाम से कौन कौन से राज्य जाने जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। इसके बाद यहां से शुरू हो जाती है समुद्री सीमा। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। उसके बाद केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। अब बात आती है किन किन राजधानियों की राजधानी को बात करेंगे बाद में। अब एक स्थिति आती है जो पांडिचेरी है, 4 स्थानों पर फैले हुए। कितने स्थानों पर? 4। एक तो पांडिचेरी का हिस्सा यहाँ है जो केरल में है, माहे। क्या है? माहे। माहे। एक यहाँ है कारेकाल। क्या है? कारेकाल। और ये है पांडिचेरी। और यहाँ है यनम। तो पांडिचेरी है तो 4 जगह फैला हुआ है। 1 2 3 4। इसके बाद बात आती है इनकी राजधानियों की। राजधानियों की बात करेंगे हम आगे, पर इससे पहले हम और बात करते हैं कि इनकी जो समुद्री सीमा है, समुद्री सीमाओं को किस किस नाम से जाना जाता है। समुद्री सीमाओं की स्थिति के बारे में, उनकी दूरियों के बारे में किन किन नाम से जाना जाता है। 12 नॉटिकल मील है, 220 नॉटिकल मील है, 240 नॉटिकल मील है। इन नॉटिकल मील के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यूएनओ ने 1982 में यूएनओ 1982 में एक नियम पारित किया गया कि जो समुद्री क्षेत्र है 12 नॉटिकल मील, NM 12 नॉटिकल मील को सामुद्रिक सीमा माना। सामुद्रिक सीमा क्षेत्र यानी इस क्षेत्र में संपूर्ण अधिकार रहेगा 12 नॉटिकल मील में। फिर इसके बाद माना है 24 नॉटिकल मील। 24 नॉटिकल मील संलग्न सीमा। संलग्न सीमा 24 नॉटिकल मील की जो संलग्न सीमा है, इसमें सीमा शुल्क वसूलीकरण, सीमा शुल्क वसूलीकरण, वित्तीय अधिकार और प्रदूषण नियंत्रण अधिकार। प्रदूषण नियंत्रण अधिकार यानी अगर 12 नॉटिकल मील है उसमें समुद्री सीमा संपूर्ण अधिकार भारत का है। उसके बाद 24 नॉटिकल मील तक वहां जो अन्य देश हैं वो यहाँ से यात्रा करते हैं तो सीमा शुल्क ले सकता है। वित्तीय अधिकार है, वो प्रदूषण शुल्क भी उनसे प्रदूषण नियंत्रण के लिए वो कार्य कर सकता है। फिर है तीसरा 240 200 नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल मील माना है आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र का मतलब है कि यहाँ संसाधनों का सर्वेक्षण कर सकते हैं, दोहन कर सकते हैं,
और कृत्रिम द्वीप समूह बनाने का अधिकार है और वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र भी यहाँ स्थापित कर सकते हैं। तो 200 नॉटिकल मील में क्या कर सकते हैं? संसाधनों का संरक्षण और सर्वेक्षण, कृत्रिम द्वीप बनाना और वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य करना। तो बच्चों, जो इस समुद्रों में हिस्सेदारी है, यानी कि समुद्र में किस देश की कितनी हिस्सेदारी है, तो भारत की अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में इनकी हिस्सेदारी है 200 नॉटिकल मील तक। इसमें 12 नॉटिकल मील की समुद्री सीमा कहते हैं, जिसका संपूर्ण अधिकार भारत का है। 24 जो नॉटिकल मील है उसको संलग्न सीमा कहते हैं, जिस पर भारत का अधिकार है। कोई भी जहाज या परिवहन अपनाएगा, मार्ग अपनाएगा तो सीमा शुल्क देगा, वित्तीय स्थिति देगा और प्रदूषण नियंत्रण का भी भारत का अधिकार है। उसके बाद 200 नॉटिकल मील है, आर्थिक क्षेत्र में आता है। इसमें संसाधनों का सर्वेक्षण करेगा, कृत्रिम द्वीप बना सकता है, कृत्रिम द्वीप बना सकता है और वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य भी इन क्षेत्रों में कर सकता है।